हाँ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें ये पूछा है तो फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट, इसमें अपने कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है वो अपन देख लेते हैं। इसमें जो अपने फंक्शनल ग्रुप हैं, कीटोन हो गया, उसके बाद ये अल्कोहल हो गया, और उसके बाद ये क्या नाम है इसका, ईथर हो गया। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो गए, ईथर और ये डबल बॉन्ड एल्कीन भी फंक्शनल ग्रुप में कंसीडर होता है। तो अपने कौन कौन हो गए, अल्कोहल, ईथर, कीटोन और ये। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। याद रखिएगा एल्कीन भी होगा, जो सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन में पार्टिसिपेट करेगा वो फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आएगा, है ना। इसने पूछा हाईएस्ट के, हाईएस्ट की मतलब लोएस्ट पी के मतलब मोस्ट एसिडिक। मोस्ट एसिडिक कौन होता है बच्चों, मोस्ट एसिडिक वो होता है जिसपे सबसे ज़्यादा माइनस आई ग्रुप जुड़े हुए हों। तो इसमें देखो कोई माइनस आई नहीं जुड़ा हुआ, इसमें माइनस आई ग्रुप बहुत दूर जुड़ा हुआ है, इसमें बहुत दूर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे दो दो माइनस आई जुड़े हुए हैं, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। इसने पूछा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। क्वेश्चन को देख के नहीं डरना है हमें, इसमें क्या है इसकी डिग्री देख लो, 2 डिग्री, ये तो नॉर्मल है, ये 1 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो आप इसको देख के नहीं डरे, 3 डिग्री में देखोगे तो अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा आएंगे। तो 13 में आंसर क्या आ जाएगा बच्चों अपना, ए। क्लियर। अब पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के। देखो एसिडिटी ऑर्डर पूछा है, ये एसिटिक एसिड है, ये एल्कोहल है तो ये सबसे खराब, और ये सल्फोनिक एसिड। हमें पता है सल्फोनिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। इसका रीज़न होता है जब ये H+ डोनेट कर देगा तो इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड बहुत सारी 3 स्ट्रक्चर बनेगी। क्लियर, और इसकी 2 बनेगी, इसकी कुछ नहीं बनेगी। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा X, Y और Z। कौन सा ऑप्शन आ रहा है एसिडिटी में, X, Y और Z। ओके सॉरी, पीके ऑर्डर पूछा है, तो एसिडिटी ऑर्डर अगर X, Y और Z होगा तो Z, Y और X हो जाएगा पीके ऑर्डर। तो Z, Y और X, तो इसमें आ जाएगा बच्चों 14 में बी। क्लियर। इसने पूछा है विच मेजर प्रोडक्ट इन दिस फॉलोइंग रिएक्शन। मेजर प्रोडक्ट मतलब HCl से रिएक्शन कर रहा है, ये तो बच्चों रेजोनेंस कर रहा होगा, तो इसका लोन पेयर तो फ्री नहीं है, तो ये बेस इस एसिड को ट्रैप करेगा। कब करेगा, तब वो फ्री होगा। तो यहाँ पे तो रिएक्शन होगी नहीं, यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। एक यही रिएक्शन मेरे को मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रही है, तो 15 में भी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। इसमें लग गया बच्चों SIR। SIR लगते ही एसिड ज़्यादा हो गया। इसमें पूछा है A and B, ठीक है, और इधर कोई SIR नहीं लगेगा, ये प्लस आई इफेक्ट है, तो एसिडिटी को कम करेगा, तो इसमें ये ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसमें तो होगा बच्चों सेकेंड और इसमें होगा बच्चों फर्स्ट। इसमें लग जाएगा SIP, एनिलीन के ऑर्थो पे अगर कोई ग्रुप जुड़ा होगा तो वो इसकी बेसिसिटी को कम करेगा। तो ज़्यादा बेसिक पूछा है तो ज़्यादा बेसिक ये होगा। इन दोनों में से ज़्यादा बेसिक कौन होगा, इस जिसका प्लस आई लगेगा, तो ये ज़्यादा बेसिक होगा। तो उस हिसाब से अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, बी। क्लियर है। SIR इफेक्ट और SIP से अपन देख सकते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, ये एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसने पूछा है सेवरल फैक्टर्स कौन कौन से डेटा से डिस्क्राइब करने हैं। ये मिथाइल ग्रुप छोटा है और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप बहुत बड़ा है, तो मिथाइल ग्रुप और आइसोप्रोपाइल की तुलना में यहाँ बैरियर बहुत ज़्यादा होगा। बैरियर बहुत ज़्यादा होगा तो इसकी एनर्जी कम होती है। क्लियर, तो एनर्जी कम होगी तो बैरियर ज़्यादा। तो इसमें एकदम सही दिखाया गया है। इधर देखिए 3 मेंबर रिंग है, इधर 5 मेंबर रिंग है, तो बैरियर यहाँ पे ज़्यादा है तो एनर्जी कम है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इधर क्लोरीन छोटा ग्रुप है, मिथाइल क्लोरीन की तुलना में बड़ा है, तो बैरियर यहाँ ज़्यादा है, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा 17 में डी। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बताना है, अच्छा सबका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, बड़ी सिंपल बात है। सिग्मा बॉन्ड गिनोगे आप, इसमें sp2, इसमें sp, इसमें वापस sp2, sp2। तो sp2 कितने हो गए बच्चों, 1 2 3 sp2। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, मेरे को ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है,
नहीं, 2 ऑप्शन है, sp3 तो कोई है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा इसमें सी। क्लियर। सिंपली हाइब्रिडाइजेशन अपन ऐसे देख सकते हैं ना इनको, ओपन चेन स्ट्रक्चर से सिग्मा बॉन्ड गिन के, जैसे इसको ऐसे गिन लिया, नंबर ऑफ सिग्मा 1 2 और 3 ऐसे। सर्कल रिप्रेजेंट मोस्ट बेसिक एटम, इनमें से मोस्ट बेसिक एटम कौन होगा? ठीक है, ये तो भाई रेजोनेंस कर रहा है तो ये तो बिजी है, हाँ ये फ्री है, बिल्कुल सही बात है। ये इधर भी बिजी है, ये फ्री है, तो ये भी बात सही है। 2 ऑप्शन बात सही होगी तो ऑल ऑफ दिस आंसर वैसे ही हो गया, लेकिन इसको भी देख लेते हैं। ये भी फ्री है, बिल्कुल सही बात है। ये रेजोनेंस कर रहा है, ये रेजोनेंस कर रहा है, बिल्कुल सही है। तो 19 में भी क्या होगा? डी। अब इसमें बता सर्कल मोस्ट एसिडिक कौन सा बता रहा है? ठीक है, ये भी कर लेते हैं। मोस्ट एसिडिक CH3- के बाजू में अगर ये है तो मोस्ट एसिडिक है, बिल्कुल सही बात है। ये COH, ये तो वैसे ही मोस्ट एसिडिक हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा है, CO- इसको स्टेबल करेगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ कहाँ है? अरे यहाँ पे H जैसे ही जाएगा एरोमेटिक बन जाएगा, तो ये भी बहुत एसिडिक होगा। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा? डी। क्लियर है। थैंक यू।